Assalamu alaikum class. This is our third class of we are knowing about how Quran taking lessons. So this is start करेंगे आयत नंबर 11 से. ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें फीहा फाकिहातुम व नखलुन ज़ातुल अक़माम. In it are fruit palm trees with deep stalks. अब इसमें जो है बात हो रही है, इसमें ऐसा फल है मतलब जिसमें फाकिहा कहते हैं ऐसे फल को जिसको खाने से ना मुंह में मुस्कुराहट आ जाए. लाइक कभी ऐसा होता है ना, हम कभी कोई ऐड देखते हैं तो उसमें वो कोई चॉकलेट की बाइट लेते हैं तो उनके फेस पे ऐसे कोई स्माइल आ रही होती है कि हमने पता नहीं क्या ही खा लिया. तो मतलब वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ जब आप खा लें या टेस्ट कर लें तो जब उसकी जो फ्रूटनेस होती है ना, उसकी लज्जत से आप खुश हो जाते हो. तो फाकिहा तो होता है ऐसा फल जिसके खा के इंसान खुश हो जाता है, जिसके दिल पर खुशी आ जाए. और अल अक़माम कहते हैं लाइक रैप करना, किसी भी चीज़ को लाइक कवर करना करके देना. लाइक अगर आप देखें मैं करंटली एक कंपनी में काम करती हूँ और लेज़ जैसे आप लोग खाते हो. अभी उसमें क्या होता है, जब हम वो उसकी पैकिंग होती है उसकी पैकिंग का बहुत ख्याल करना पड़ रहा होता है हमें. उसमें जो आपको एयर होती है उसकी एयर की क्वांटिटी नॉर्मल हो ज़्यादा होगी तो वो अंदर ख़राब हो जाएंगे, या अगर नहीं होगी तो वो भी तब भी जल्दी ख़राब हो जाएगा. तो उस चीज़ का उपयोग बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे होते हैं, उसकी रैपिंग का मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान किया ताकि हमारे कंज्यूमर के तक ईजिली पहुंच जाए. तो अल्लाह ताला ने क्या रैप्स दिखाए हैं, अल्लाह ताला ने क्या के जो रैपर्स हैं अगर हम देखें, जैसे आम का छिलका हो गया उसके अंदर कितना मीठा आम है, और जैसे खजूर के ऊपर जो छिलका होता है उसके अंदर कितनी मीठी खजूर, लाइक स्वीटेस्ट फ्रूट है जो अंदर सेब है उसके अंदर, हम उसको खा सकते हैं. मतलब उसकी मिठास पे कोई कीड़ियाँ नहीं आके लग रही. मतलब वो इतना अच्छा रैप हुआ हुआ है कि उसको कोई और चीज़ नहीं खा रही. सेब जो है अपने कवर के अंदर होता है, कितना मीठा होता है. अंगूरों के ऊपर जितना पतला कवर है, और मतलब कितना अच्छी तरीके से कवरिंग हुई है. और ऐसे कवर्ड हुई हुई है कि इतनी अच्छी कवरिंग हुई हुई है कि आप उसकी कवरिंग को ही देख के इतना इंसान. माल्टे का अगर आप छिलका देख के, लाइक आप माल्टे के छिलके से आप कितनी कोई लोग रेमेडीज़ बना लेते हैं, और मतलब आप चुकंदर का छिलके से लोग मतलब ब्लश बन रहे हैं. और मतलब अल्लाह ताला की जो कितनी ज़्यादा नेमतें हैं हमारे इर्द के, जो सारे उसके फल हैं, फ्रूट्स हैं और पाम ट्रीज़, और मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब कवर्ड हैं और इतनी अच्छी तरीके से और हमारे लिए सेफली हमारे तक पहुँच रही हैं और हम उसको इंजॉय कर पा रहे हैं. तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी हमारे ऊपर नेमत है जिसको हमने कभी किसी मतलब देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया ना. तो आगे है वल जुल अस्फ़ी वल रेहान एंड ग्रेन्स विद रस्क, मतलब अनाज अपने छिलके के साथ. एंड अरोमेटिक प्लांट्स होते हैं लाइक ऐसे फूल, ऐसे पौधे, ऐसी खुशबुएं जो कि बहुत नॉर्मल ना हो बिल्कुल भी ना. बिल्कुल एक ऐसी जगह पर हूँ जो जो वहाँ पे ना बिल्कुल एक एग्जॉटिक टाइप हो. जो एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे उसका पहले से किसी ने देखा ना हो, या उसकी खुशबू उस जैसी कोई बना ना सकता, उसका कोई रिप्लेसेबल ना हो. अगर इन अदर वर्ड्स आप देखिए तो मतलब अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें दी हैं जिसमें हम ज़मीन दी है जिसमें हम खेती बाड़ी कर सकते हैं. और ऐसी खुशबुएं हमारे सामने आती है जब हम सुबह उठते हैं. हम हमारे इर्द गिर्द मतलब एक आप मिट्टी की अजीब सी फ्रेगरेंस जिसमें हमारे लिए सुकून है. मतलब हम ऐसे जो कुछ ऐसी खुशबुएं होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और इसे वो रेहान का नाम लिखा है. ऐसे फूलों की लाइक एरोमेटिक प्लांट्स की खुशबू. यानी कि हर चीज़ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और वो हर चीज़ अपनी उसमें डिफरेंट अलग है, एक मुख्तलिफ किरदार अदा कर रही है. अगर आप गंदम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते चावल से, जो है चावल को आप रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और अनाज से. तो मतलब ये सब ग्रेन्स है लेकिन कोई किसी के रिप्लेसेबल नहीं है. हर एक की कितनी ज़्यादा वैल्यू है. हमें टेस्ट चाहिए होते हैं, हमें खाने में मज़े मज़े के जायके चाहिए होते हैं. तो ऐसी चीज़ें जो आपको अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और हम उनको देख रहे हैं दिन रात, मतलब हम खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. अब हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इशू क्या है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो हमारा फोकस क्या होता है, हम लोग अक्सर स्क्रॉल कर रहे होते हैं. हम वो फोकस ही नहीं कर पा रहे. ये खुशबूदार फल हम अल्लाह का खा रहे हैं. हम जब सेब खा रहे थे, हम नहीं देख रहे. हमें मुझे बचपन से बताया गया था कि जो अंगूर है जन्नत का फल है. और मैं जब खा के उसको देख रही थी, ये जन्नत से आया है, मेरे लिए जन्नत से आया है. तो और अब हम लोग अब खा रहे होते तो हम ऐसे देखा बस बस सब खा रहे हैं, लेकिन हम फोकस ही नहीं करते. हमारा वो फोकस पैन चला गया. शायद हम बचपन में ज़्यादा खुश इसीलिए होते थे कि हम चीज़ों पे फोकस करते थे, हम देख रहे होते थे, हम लोग चीज़ों पे गौर करते थे कि ये भी अल्लाह की नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमत है. अगर मैं सवाल पूछूँ, या मैं अपने आप से सवाल पूछूँ, मैं लास्ट टाइम आसमान को कब देखा था गौर से. खैर अभी तो आज ही तो मैंने देखा है, लेकिन
उससे पहले आज मैं जब देख रही थी, मैं सोच रही थी मैंने कब आसमान को इतने गौर से देखा था। जब मैं बहुत छोटी होती थी, जब मैं रात को सोने लगती थी, मैं चाँद आसमान को देखती थी, वो आसमान कितना बड़ा आसमान एक अपने आप में एक बात कर रहा होता है कि अल्लाह की शान बयान कर रहा होता है कि अब जहाँ तक नज़र जाती है ना, वहाँ तक वो आसमान फैला हुआ है, वहाँ तक आसमान की रोशनी ही रोशनी, मतलब इतना खूबसूरत लगता है, दिल करता है आसमान को देखते रहे। उसमें मतलब कि कोई कुछ ऐसे बादल उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं, लाइक वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने अगली आयत में क्या कह रहे हैं कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत इस कुरान इस सूरत में कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने बार बार रिकॉल किया, इसका कहने का क्या मतलब है? मतलब तुम अब कौन कौन सी अपने रब की नियमतों को झुठलाओगे? सिर्फ अल्लाह ताला ने अपनी कौन सी नियमतें थोड़ा रिवाइज़ करवाई हैं कि जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं और जो ग्रेन्स मिलती हैं वो उनका कवर कितना अच्छा सा होता है, उनकी और जो प्लांट्स जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, पौधे, खुशबू वाले पौधे हमें ऐसे दिए हैं। गुलाब का फूल ले लें आप, उसकी कितनी यूनिक फ्रेगरेंस है। मोतिया की उसकी उससे बिल्कुल यूनिक फ्रेगरेंस है। मतलब कोई भी फ्रेगरेंस आपस में भी मैच नहीं हो रही, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिज़ाइन किया। और मतलब अल्लाह ने पूरा सिस्टम बना के हमें दुनिया में भेजा, एक एक चीज़ पे काम हुआ भाई, एक एक लाइक एक एक हमारे अभी पिछले दिनों हमारे ऑफिस में ना, ऑफिस की रेनोवेशन हो रही थी और वो उन्होंने ना काफ़ी 1-1.5 करोड़ रुपए लगा के ना, मतलब 1-1.5 करोड़ ऐसे भी ऊपर ही कोई अमाउंट लगी है, उस पर उन्होंने पूरे ऑफिस की रेनोवेशन करवाई है। और रेनोवेशन पे उसके बाद जब हमने देखा तो वो लाइक कहीं कहीं मुझे ऐसे पॉइंट्स भी लगे कि यार यहाँ पे ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। बट अल्लाह ताला ने जो चीज़ें रेनोवेट किया, हमारे जो चीज़ सिस्टम बनाया, जो दुनिया में हमें भेजा, वो हर चीज़ कितनी ज़्यादा लाइक प्योर है, हर चीज़ कितनी अच्छे तरीके से हमारे लिए खाने की लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक से एक चीज़ हमारे लिए रखी हुई है। क्या है जो हम जहाज़, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम हमारे लिए वो कर दिया कि हम जहाज़ पे भी दुनिया को देख सकते हैं। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें खुलती हैं ना, क्योंकि आपको पता है जब दुनिया बनी थी तो जो है लोहा नहीं था इस दुनिया में एग्जिस्ट करता, वो लोहा अल्लाह ताला ने बाद में ही उतारा था। तो ये सूरत में है भी हदीस में कि अल्लाह ताला ने ये लोहा बाद में उतारा था। अच्छा, उसके बाद है जो हम आयत को देख रहे थे, फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को झुटलाओगे। आलाइ का मतलब होता है नेमतें, मतलब कोई भी ऐसी करीब चीज़ जो बहुत हैरत में डाल दे। मतलब असल में जो हमारा मसला है ना, वो क्या किस चीज़ का है, वो हमारा मसला है हम शुक्रगुजार नहीं है, हम थैंकफुल नहीं है अपनी चीज़ों में। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है ना, आई वॉज लाइक मैं फील कर रही होती हूँ कि बहुत सारे लोग जॉबलेस होते हैं, तो वो इसलिए नाशुक्री कर रहे होते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन जिनके पास जॉब्स होते हैं उनकी जॉब की शिफ्टें नहीं ख़त्म होती है, तो इतना काम करवाते हैं, ये फलां फलां इतनी बातें। तो आई वॉज फीलिंग कि यार इंसान कौन खुश है, मतलब लाइक जो मैरिड लोग हैं वो सिंगल लाइफ को पसंद कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं वो मैरिड लाइफ को अच्छा समझ रहे हैं। मतलब आखिर खुशियाँ कहाँ जा रही हैं, खुशी है कहाँ, कहाँ खुशी छुपी हुई है। जब मैंने इस आयत सूरत को जब पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो खुशी है वो शुक्रगुजारी में छुपी हुई है। मतलब इस आयत से एक तरह हमें रिमाइंड कराया जा रहा है कि हम शुक्रगुजार नहीं है, मतलब हम डिनाई कर रहे हैं ना, मतलब एक जिसको मानना शुक्रगुजार होना, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का उलट क्या होगा, डिनाई। तो हम डिनाई कर रहे हैं कि एक बंदे ने मेहनत की, जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि किसी बंदे ने मेहनत की है तो वो हम उसको ग्रेटिट्यूड कर लें, हाँ हमने बहुत अच्छा किया, हम उसको अप्रिशिएट कर लिया, उसको डिनाई करें, दो चीज़ें हो सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनकी, अल्लाह ताला के फेवर्स, लॉर्ड्स फेवर्स विल यू बोथ डिनाई। अच्छा, बहुत में अल्लाह ताला ने यूज़ किया दो मखलूक है। अब कुछ लोगों को ये होता है कि जिन भूत वाली कोई ज़ात नहीं है, या कोई लोगों को इस तरीके से कुछ कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये इस आयत ये भी क्लियर करती है कि दोनों चीज़ें हैं, जिन भी हैं और इंसान भी अल्लाह के ही मखलूक है। तो यहाँ पे क्या बात पता चलती है कि इन विच कि हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि मिनट मिनट में अल्लाह की नेमत। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे पास एक ट्राईपॉड है, मेरे पास एक फ़ोन है, ये भी मेरी अल्लाह की नेमत है। मेरे पास एक रजिस्टर है, एक पेन है और एक लैपटॉप है, मेरे पास ये अल्लाह की नेमतें हैं। मतलब आप जिस फ़ोन से वीडियो सुन रहे हैं वो भी अल्लाह की नेमत है। अब आपने उस नेमत को पॉजिटिवली यूज़ करना है, नहीं तो आप उस नेमत का शुक्र नहीं अदा कर सकते।
اچھا، تو اگلی جو بات ہے کہ مطلب اگر جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا میں آیا، اس کو پیرنٹس بھی مل گئے اور اس کو ہر چیز ملتی گئی، اب اس انسان نے نا یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ آئی ایم دا ڈیزرونگ پرسن، کہ اب تو مجھے ملنا ہی چاہیے، مجھے اب ہر چیز ہی ملنی چاہیے. مطلب جب انسان کو ہر چیز اس کی مسلسل اس کی چیزیں اس کی خواہشات کے مطابق ہو رہی ہے نا، اب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مطلب ہر سب کچھ اب اس کی مرضی سے، اب اس میں لائف میں کچھ بھی چھوٹا سا بھی انفیوریبل ہو جاتا ہے نا، یا اس کی مرضی سے نہیں ہوتا، تب وہ بہت زیادہ کٹ جاتا ہے. ابھی میں آج ہی سوچ رہی تھی کہ ابھی میں صبح آئی اور میں بہت خوش تھی، میں آفس پہ گئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی، اور چیزوں کو میں دیکھ رہی تھی، مجھے مزہ آ رہا تھا. اور میں لائف کو نا مطلب میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جب جا رہی تھی، میری کمپنی کی گاڑی آتی ہے تو اس گاڑی میں بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے نا. اور باہر بہت زیادہ دھند تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں ایسے سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا ہے نا کہ مطلب گاڑی میں آرام سے جا رہی ہوں، مجھے کوئی آنا نہیں پڑا، مطلب خود سے پرسنل کنوینس نہیں لگانی پڑی. مطلب کتنی نعمت ہے. اور اب باہر کتنی دھند ہے اور میرے ہاتھ گرم ہو رہے ہیں، اور مطلب آپ دھند بھی انجوائے کر رہے ہو اور ساتھ آپ کو ٹھنڈ بھی نہیں لگ رہی. مطلب کتنی بڑی نعمت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی. تو آپ آرام سے اندر گاڑی میں بیٹھو، گرم گاڑی ہے، اور مطلب کتنا سکون سے میں فیل کرتی ہوئی آ رہی ہوں. اور میں آئی اور آ کے میں اپنا کام کرنا اسٹارٹ کیا میں نے. اور لائک میری جو سینئر ہے انہوں نے مجھے ایسی بات کر دی کہ آپ تھوڑا لیٹ آئے ہوئے ہیں، اس طرح سے مجھے تھوڑا نیگیٹو کمنٹ کیا. تو میں لائک کہ مجھے نا تھوڑا میرا موڈ آف ہونے لگا تھا. میں سوچنے لگی یار مجھے اللہ نے ابھی صبح اٹھتے ساتھ ہی اتنی ساری نعمتیں مجھے دکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، دے رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، اور ایک بندہ جو مجھے اتنی سی بات کر رہا ہے تو مجھے یہ بات بری لگ رہی ہے جس کی وجہ سے میں اب اس ٹینشن میں رہوں کہ اب میرا ساری نعمتوں کو پہ آنکھیں بند کر لوں. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو مطلب اٹس از دا ویری ایسی چیز ہے جس پہ آپ بندہ کہے کیا ہی بات ہے، عجیب بات ہے نا. مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی، ہر چیز سے نوازا ہوا، اور آپ اتنی سی بات پہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کا تو دن ہی بیکار ہو گیا، مطلب ایسے کیوں ہو گیا. مطلب اتنا سب کچھ مل رہا ہے ہمیں، ہم اتنے لکی ہیں، تو مطلب ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے. مطلب آج ہماری یہ 3 آیات ہی ہو سکیں گی ویڈیو میں، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. سو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنا ڈیپلی کوشچن کیا ہوا ہے شاید میں کہ تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ہم تو دیکھ رہے نہیں، ہم فوکس نہیں کر رہے، اور فوکس نہیں جا رہا ان چیزوں پہ کہ اللہ نے جو ہمیں دی میں، اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، اللہ ہمیں دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ چیز کو پکڑ پکڑ کے ہاں اللہ نے ہمیں بتایا ہے دیکھو یہ بھی دیا، میں نہیں دیا کون ہے. چلے ٹھیک ہے آج کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا یہ سب چیزیں. ابھی اگر ہم کہیں کہ دنیا میں فروٹس ختم ہو جائے، جو اناج ختم ہو جائے، ابھی کے صرف ہم نے یہ 2 آیات پڑھی ہے نا، لائک خوشبودار پھل، خوشبو ختم ہو جائے، پھر یار ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر کیا ترقی کی ہے پھر ہم نے آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کوئی پھل نہیں ہے اگر کھانے کو سبزی نہیں ہے، پھر ہم کھائیں گے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی وٹامنس کی کمی پوری کرنے کے لیے اس کے انجیکشن لگوا لیں تو ہمارے لیے وہ کتنا پینفل ہو جائے گا. ہم 10 دن لگوا لیں گے، 20 دن لگوا لیں گے، ہم تھک جائیں گے، ہم کہیں گے کہاں پھنس گئے ہیں. مطلب بڑا زندہ رہنے کا دل نہیں کرے گا. یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہمیں کتنا کچھ سکھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں، اور ہماری نعمتیں میرے سامنے ہیں. ہم دیکھنے کے باوجود بھی ہم اس چیز پہ ڈینائی کیا ہوا ہے، مسلسل ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کیا ہی ہے. مطلب کچھ برا ہو جائے گا، چھوٹا سا برا ہو جائے گا، اور مطلب ہم کہیں گے پتہ نہیں کیا کتنا ہی کوئی برا ہو گیا، کیا ہی ہو گیا. تو مطلب یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو سمجھنے کی توفیق دے. اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر کلیئر ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر کثیرا.